नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आधी रात को सैफ अली खान पर हमला सिर्फ चोरी की नियत या कोई साजिश, अब तक अनसुलझे हैं कई सवाल। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट गुरुवार देर रात हुई घटना की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से किया हमला। चाकू का एक टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी के पास फंस गया था। हमले के तुरंत बाद उन्हें ऑटो रिक्शा में बिठाकर लीलावती अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सर्जरी के बाद सैफ को खतरे से बाहर बताया है। जै के केयर टेकर इलियामा फिलिप ने कहा है कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। बांद्रा में सैफ का अपार्टमेंट। आपको बता दें कि सैफ अपनी पत्नी करीना और 2 बच्चों तैमूर और जह के साथ मुंबई के पोश इलाकों में बांद्रा के 12 मंजिला अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके साथ 5 घरेलू सहायक भी रहते हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर की जबरन घर में घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि उनका मानना है कि शायद रात का फायदा उठाकर वह अंदर दाखिल हो गया हो। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध हमलावर की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें वह पीठ पर बैग टांगे और गमछा लटकाए सीढ़ियों से उतर रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिल नहीं पाया है। हमलावर सैफ के बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा? ये कहा जा रहा है कि हमलावर ने फायर एग्जिट का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हमलावर को घर की स्थिति के बारे में कैसे पता था? वह बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंच गया? वॉचमैन ने क्यों नहीं देखा? जब हमलावर सोसाइटी की बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कैसे नहीं देखा? क्या कोई भी अनजान व्यक्ति इतनी आसानी से बिल्डिंग में घुस सकता है? क्या ये किसी लापरवाही का नतीजा है या हमलावर ने सर्विलांस सिस्टम में कोई लूप होल खोज लिया था? क्या इसमें कोई अंदर का व्यक्ति शामिल था? सैफ की बिल्डिंग के रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके लिए कई मजदूर लगाए गए हैं। पुलिस को सैफ के स्टाफ और मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस काम में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसके पास बिल्डिंग का रेगुलेशन एक्सेस था, बिल्डिंग का लेआउट जानता था। हमलावर आसानी से बिल्डिंग परिसर में दाखिल हुआ और सीधे सैफ के कमरे में गया। किसी भी नए व्यक्ति के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। क्या उसे बिल्डिंग का लेआउट पहले से पता था? सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? सबसे ताज्जुब की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमलावर किसी अन्य में दिखाई नहीं दिया, कि एंट्रेंस पर भी सीसीटीवी लगाया हुआ है। इस बात की भी जांच की जा रही कि आखिर वह घर के अंदर तक पहुंचने के बावजूद कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।